होता है। ये बहुत विशेष जगन्नाथ जी का उत्सव रहता है। आज सुबह ही मैंने भागवतम क्लास में जो बताया था, कम संख्या थी तो मैं सोच रहा हूँ वही रिपीट कर दूँ। जगन्नाथ जी का कथा आप लोग सुनना चाहेंगे? रथ यात्रा का कथा। हरि बोल। क्यों भगवान रथ यात्रा में जाते हैं? तो इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है जो हम थोड़ा पढ़ेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान जगन्नाथ जी के सभी उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रख्यात जो है वो क्या है? रथ यात्रा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? रथ यात्रा। पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई यात्रा या उत्सव नहीं है जिसमें भाग लेने भगवान का रथ पर दर्शन करने संसार के कोने कोने से लोग आते हैं। ये रथ यात्रा का उत्सव आषाढ़ी बीज को होता है। कौन से दिन को होता है? आषाढ़ी बीज को। तो उस दिन भगवान अपने श्री मंदिर में से, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसका नाम क्या है? श्री मंदिर। क्या नाम? श्री मंदिर। श्री मंदिर में बैठ के भगवान बाहर निकलते हैं और रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है? जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। नंदी घोष। क्या नाम? नंदी घोष। नंदी घोष जगन्नाथ जी के रथ का नाम है। तो जब जगन्नाथ जी नंदी घोष में बैठ के गुंडीचा मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, तो श्री मंदिर में भगवान की स्थापना होती है, वहाँ भगवान रहते हैं। और जो गुंडीचा मंदिर है वो जो है वो रानी गुंडीचा का महल है। क्या है? महल। अब ये गुंडीचा रानी कौन है? गुंडीचा रानी महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी। तो इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान जगन्नाथ जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इंद्रद्युम्न महाराज के कहने पर भगवान स्वयं प्रकट हुए उनकी प्रार्थना पे, और विश्वकर्मा आए और 3 लकड़ियों में से उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाया। हाँ सॉरी, भगवान का विग्रह बनाया। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? तो जब भगवान प्रकट हो गए तो आपको मालूम है कि भगवान का रथ जो विग्रह जो है वो गुंडीचा मंदिर के अंदर बनाया था। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो रानी का जो महल है वो जगन्नाथ जी का क्या है? प्रागत्य स्थल है। वहाँ जगन्नाथ प्रकट हुए थे। हाँ, आज से कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले, हमें मालूम नहीं है। सतयुग में भगवान प्रकट हुए थे, है ना? युग युग बीत गए, जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। तो गुंडीचा जो मंदिर है वहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी, और फिर वहाँ से उनकी स्थापना हुई थी श्री मंदिर में। कहाँ पे? श्री मंदिर में। तो जब भगवान प्रकट हुए तो इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान से 3 वरदान मांगे। कितने वरदान मांगे? 3 वरदान। पहला वरदान उन्होंने मांगा, हे जगन्नाथ, कि आप केवल 3 घंटे ही सोए, 3 घंटे से ज़्यादा सोए नहीं, और बाकी के 21 घंटे आप क्या करें? सबको दर्शन दें। दूसरा वर मांगा कि आपको हमेशा क्या चढ़ता रहे? प्रसाद चढ़ता रहे, आप हमेशा खाते रहे। तीसरा वरदान मांगा कि भी मुझे कभी संतान नहीं हो, मुझे कभी संतान नहीं हो। अब ये 3 वर के पीछे क्या रहस्य था? क्यों इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी को ऐसे 3 वरदान मांगे? क्या रहस्य था? पहला, इंद्रद्युम्न महाराज
बहुत दयालु थे जीवों के प्रति। वो जानते थे कि अगर जगन्नाथ जी ज़्यादा दर्शन देंगे तो लोग ज़्यादा दर्शन कर पाएंगे और जीवों का कल्याण होगा। जगन्नाथ जी पूरा दिन खाएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा? जगन्नाथ जी का प्रसाद, और प्रसाद खा के उनका क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी आप सबको भी प्रसाद मिलेगा जगन्नाथ जी का, लेना है ना सबको? हरि बोल। है ना? बहुत बढ़िया फिश बनाई है जगन्नाथ जी, आप सब भोजन डिनर प्रसाद लेके जाइएगा, है नहीं? तो प्रसाद से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है जीव का। जीव के हृदय के अंदर जो काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है प्रसाद खाने से, भगवान के दर्शन करने से, है ना? तो जगन्नाथपुरी में दो चीज़ खास करनी चाहिए हमें, क्या? प्रसाद खाना और दर्शन करना। और ये भुज भी जगन्नाथपुरी का एक एक्सटेंशन सेंटर है कि नहीं? यहाँ पे भी जगन्नाथ जी विराजमान है। यहाँ पे भी भक्तों को जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आप भावपूर्वक करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छूट जाएंगे, है कि नहीं? और तीसरा उन्होंने वरदान क्या मांगा? कि उनको कभी संतान नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी संतान हो और वो संतान के प्रति वो मोहित हो जाए। अगर वो संतान के प्रति मोहित हो जाएंगे, घर परिवार के प्रति मोहित हो जाएंगे, तो वो जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला मुझे कभी संतान दीजिए ही मत। देखिए कितना बड़ा त्याग, भगवान की सेवा की, है ना? वो जानते थे, इंद्रदुम्न महाराज जानते थे, गाया जाता है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुव पदे नंद किशु, है ना? मेरा जो देह, जो शरीर है, मेरा घर, मानस देह गेह जो किछु मोर, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे पास जो कुछ भी है, अर्पिलु तुव पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। के वो सुख नाही देवे पुत्र परिवार, उनको मालूम था कि पुत्र परिवार उनको सुख नहीं दे पाएंगे, है ना? अगर पुत्र परिवार हो गया तो क्या हो गया? उनकी आसक्ति हो जाएगी, है ना? और वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए भगवान की सेवा के लिए उन्होंने कैसा वर मांगा। हम तो भगवान के पास आके ये सब वर मांगते हैं कि पुत्र दीजिए, परिवार दीजिए, सुंदर पत्नी दीजिए, सुंदर पति दीजिए, घर दीजिए, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए। इसमें हम फंसना चाहते हैं, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए ये तीन वर मांगे। तो गुंडीचा उनकी रानी दुखी हो गई, बोले आपने ऐसा वरदान क्यों मांगा, है ना? एक स्त्री को क्या चाहिए? संतान चाहिए, है ना? एक स्त्री बिना संतान के नहीं रह सकती। वो दुखी हो गई तो जगन्नाथ जी ने उनको बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं 7 दिन आपके घर में आऊँगा और आपको आनंद प्रदान करूँगा, आपका बेटा बन जाऊँगा और आपको आनंद प्रदान करूँगा। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? श्री मंदिर से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? गुंडीचा, रानी गुंडीचा के घर पे गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे 7 दिन रुकते हैं भगवान। कितने दिन? अभी आप जाएंगे तो दर्शन श्री मंदिर में नहीं, लेकिन दर्शन गुंडीचा मंदिर में होगा। 1 तारीख को भगवान निकल गए आषाढ़ी बीज को, अब 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। फिर 9वें दिन क्या करेंगे? भगवान वापस गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर आएंगे। इसलिए ऐसे 9 दिन की रथ यात्रा होती है। कितने दिन की? 9 दिन का उत्सव रहता है। जब भगवान जाते हैं वो रथ यात्रा और वापस आते हैं उसको बोलते बहुड़ा रथ यात्रा, रिटर्न रथ यात्रा, राइट? और 7 दिन भगवान गुंडीचा, तो वही प्रथा अभी भी चालू है। रानी गुंडीचा के लिए भगवान आना चाहते हैं, एक कारण बताया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी दूसरा कारण बताते हैं भगवान के रथ यात्रा का।
वो क्या है कि भगवान वृंदावन गोकुल मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए, तो भगवान को साल में एक दिन वृंदावन की याद आती है। साल में एक दिन भगवान कहाँ जाना चाहते हैं? वृंदावन जाना चाहते हैं, है ना। जैसे आप लोग अगर विदेश चले जाए तो साल में एक दिन आपको ऐसा होता है ना कि भी हमारे देश जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता? घर वालों से मिले, मित्रों से मिले, हाँ, ऐसा इच्छा होता है ना गांव जाने का। तो भगवान को भी ऐसा इच्छा होता है ना। और गोपियाँ हमेशा भगवान के विरह में रोती रहती है कि कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। तो गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान साल में एक बार अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। और वृंदावन वासी यत जन, वृंदावन वासी लोग क्या करते हैं? भगवान का रथ खींच के उनको ले जाते हैं। कहाँ पे? वृंदावन। वृंदावन। अभी आप लोग रथ खींच रहे थे तो कैसे खींच रहे थे? कैसे खींच रहे थे रथ? आप लोग कैसे खींच रहे थे? ऐसे खींच रहे थे, है ना। यानी हम भगवान को हमारे हृदय में, वृंदावन रूपी हृदय में बिठाना चाहते हैं, है ना। हमें भी भगवान जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में धारण करना है। लेकिन भगवान आपके हृदय में कब बैठेंगे? जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, काम वासना से रहित होगा, क्रोध से रहित होगा, अहंकार, मद, मत्सर्य, प्राइड, ये सब नहीं होगा, है ना। गुंडीचा मार्जन होता है। क्या होता है? रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। वो प्रतीक है। हमारे हृदय को भी हमें इस प्रकार से साफ करना होगा। तो ठाकुर जी, जगन्नाथ जी हमारे हृदय में भी आके बसेंगे, है ना। हमारे अंतर मंदिर के अंदर, हमारे अंतर का जो मंदिर है उसमें रहेंगे। इसलिए गाया जाता है, क्या गाया जाता है? अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। नवारुण सम जागो हृदय मम, नवारुण सम जागो हृदय मम, सुंदर गिरिधारी लाल, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल, है ना। हमारे अंतर मंदिर में भगवान कब जागृत होंगे? जब हमारा हृदय काम वासना से रहित हो गया, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 हमारे गंदगियाँ है हमारे हृदय के अंदर बैठी, जिसको हमें साफ करना हो। कैसे साफ करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कैसे होगा? सफाई कैसे होगी? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामता स्वादनम। जब एक चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा तो चंद्रमा जैसी शीतलता हमें प्रदान होगी, हमारा आनंद के अंदर हमारी वृद्धि होगी, हमें आनंद ही आनंद आएगा। और इसके लिए क्या करना होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हमें भगवान के नाम का संकीर्तन, कीर्तन, जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा संकीर्तन करते हैं जोर से तो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है और आनंद की वृद्धि होती है। शीतल
जो चंद्र होता है, चांद, उसकी शीतलता हमारे हृदय में हम महसूस करते हैं सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण मंत्र का हमें जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, है ना? तब भगवान हमारे अंतर मंदिर में प्रकट होंगे। आप चाहते हैं आपके अंतर मंदिर में भगवान प्रकट हो? कौन चाहता है? सब चाहते हैं। ओके, तो कौन जप करता है? हरे कृष्ण मंत्र का जप कौन करता है? तो जो चाहते हैं और मंत्र जप नहीं करते उनके लिए मुश्किल है। उनको आज से ही, है ना, संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे, ये जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, उठाइए माला और रोज आपके घर बैठे मंदिर में आइए, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी बैठ के आप क्या कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा भी आप कर सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, राइट? तो कौन कौन जप नहीं करता है यहाँ पे? जब अभी कोई जो नहीं करता है हाथ उठाइए, शर्माने की जरूरत नहीं, है ना? तो आप लोग जब शुरू कीजिएगा, करेंगे आप लोग? जो नहीं कर रहे वो करेंगे? कौन करेगा? भगवान फोटो खींच लिए, है ना? रोज आप कीजिए ना, 10-15 मिनट, है ना? माला यहाँ पे मिल जाएगी आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो जो माला नहीं करता है वो 2 या 4 माला शुरू करे। जो 4 करता है उनको 8 करना चाहिए, 8 करता है उनको 16 करना चाहिए। वरना गंदगी साफ नहीं होंगी, गंदगी साफ नहीं होंगी तो भगवान कैसे आएंगे हमारे जीवन में, कैसे प्रकट होंगे? भगवान प्रकट नहीं होते। तो इस प्रकार से वृंदावन गोपी और सब खींच के ठाकुर जी को ले जाते, कहाँ पे? वृंदावन ले जाते। तो ये भी एक लीला है ना, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पीछे। और जगन्नाथ जी बताया जाता है जब रथ के ऊपर बैठते हैं तो उनका रथ बड़े बड़े हाथी भी खींच नहीं सकते अगर भगवान की इच्छा नहीं हो। एक भक्त सालबेग थे भगवान के, सालबेग, वो मुसलमान परिवार में, यवन परिवार में जन्मे थे। उनकी माता हिंदू थी और पिता थे लालबेग, सूबेदार थे मुगलों के। उन्होंने जबरदस्ती हिंदू लड़की को अगवा करके उनसे शादी किया था जिसका नाम है ललिता, और उससे उनको बेटा पैदा हुआ सालबेग। तो जब लालबेग ने, उनके पिता ने, जब उस अपनी ललिता, उसकी पत्नी का यौवन चला गया और उनका बेटा घायल हो गया सालबेग लड़ाई में, कोई काम का नहीं रहा, उनकी पत्नी और उनका बेटा तो उनको त्याग के वो चले गए। तब उनकी माता ने सालबेग को भगवान कृष्ण की शरण लेने के लिए बताया और कहा, बेटा अगर तुम तुम्हारे दुखों से दूर होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, कृष्ण के शरण में जाओ। तो सालबेग कृष्ण के शरण में गए और उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, उनके सभी दुख दूर हो गए। और फिर वो जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन गए, उनको दर्शन में एंट्री नहीं करने दिया क्योंकि जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में मुसलमानों को एंट्री नहीं है। तो फिर वो वहाँ से वृंदावन चले गए, वहाँ भक्ति किए। जब वृंदावन में उनको मैसेज आया कि भाई रथ यात्रा है, 1 साल बहुत भक्ति किया, शुद्ध भक्ति किया, है ना, भगवान उनको सपने में भी आए। उनको जब मालूम पड़ा कि भाई रथ यात्रा आने वाली है, वो रथ यात्रा के दिन मैं भगवान को दर्शन कर सकता हूँ। एक ऐसा ही दिन है जहाँ जिस दिन वो भगवान को दर्शन कर सकते हैं, वरना तो मंदिर में एंट्री नहीं है। तो सालबेग वृंदावन से चलते चलते कहाँ आए? जगन्नाथपुरी आए। वो चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, हाँ बहुत लंबा सफ़र था, है ना। तो सालबेग रास्ते में गिर गए, उनके पैर रुक गए। तो सालबेग ने, भगवान जगन्नाथ जी जब रथ पे थे, वापस जा रहे थे भगवान, है ना, वापस जा रहे थे, तो उन्होंने उनको प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, अगर मैं पहुँच नहीं सका तो आप अपने श्री मंदिर में चले जाएंगे तो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे। तो सालबेग ने जंगल में था, वहीं से उनको प्रार्थना किया। तो जगन्नाथ जी सालबेग की प्रार्थना को
स्वीकार कर लिए और भगवान रुक गए अपने रथ पे। बड़े बड़े पंडे पहलवान रथ खींचने लगे, रथ आगे बढ़ा। हाथियों को बुलाया गया रथ को धक्का मारने के लिए, पर फिर भी रथ आगे बढ़ा नहीं। कितना प्रयास किया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जगन्नाथ अपनी जगह से हिले नहीं। भगवान का रथ जो होता है वो हम नहीं खींच सकते, वो भगवान अपने इच्छा से चलते हैं जगन्नाथ जी, ठीक है ना। फिर जब साल में वहाँ पे पहुँचा, जैसे साल में पहुँचा और जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रार्थना किया और उससे बताया कि हे जगन्नाथ, अब आप अपने श्री मंदिर में जाइए, धन्यवाद कि आप मेरे लिए रुक गए। तो फिर तुरंत जगन्नाथ चलने लगे और अपने श्री मंदिर में चले। तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं जगन्नाथ जी, है ना। तो हमें भी भगवान का बहुत ही भावपूर्वक भगवान का सेवा करना चाहिए, है ना। अर्पिलु तुव सदे नंद किशोर, हमें हमारा तन मन धन पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। हमें भगवान ने शरीर क्यों दिया है? हाँ, उनकी सेवा के लिए दिया है ना। माँ के गर्भ में 9 महीने कैसे बच्चा पैदा होता है वो हमें मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं होता। कब आँख आती है, कब हाथ आता है, माँ को मालूम होता है? नहीं मालूम होता। सब अपने आप अंदर सब प्रक्रिया होती है, तो भगवान ही करते हैं। उसके अंदर आत्मा कौन दे रहा है? भगवान देता है। इस शरीर हो या आत्मा हो, सब कुछ भगवान देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? कि हम बाहर इस संसार में आके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाए, है ना। भगवान रथ में निकलते हैं दर्शन देने, ताकि जीवों का कल्याण हो और भगवान के धाम वापस जाए, है ना। तो हम सभी भक्तों को निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। आप सब तैयार हैं? तैयार है? हरि बोल। आप लोग आइए, ऐसे हमारे उत्सव में रविवार का सत्संग कार्यक्रम होता है, और भी नए कार्यक्रम हम आगे जाके शुरू करने वाले हैं, और बहुत जल्दी ही भगवान की कृपा हुई तो धीरे धीरे हमारा मंदिर का निर्माण का कार्य भी अभी हम शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आप लोगों का आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं? हरि बोल। है ना। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब आभार। हरे कृष्ण। हरे जगन्नाथ स्वामी की जगत गुरु श्री गोपाल की जय। गौर प्रेमानंदे।